ये है फरहान। कितना खुश है, अभी शादी नहीं हुई ना। फरहान के वालिद हैं, जिनमें से एक मैं हूं, बाप हूं, लेकिन इसे मां बनकर पाला है और मां ने हिटलर बनकर। इसीलिए फरहान बाहर से टोस्ट, लेकिन अंदर से मेरा पराठा। बड़े घर में रहता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े दिल का मालिक, जो इसे विरसे में मुझसे मिला है, और मां से ये स्पोर्ट्स कार। ये है फरीहा, मस्तानी पठानी। रोजाना छोटे से घर से निकलती है, लेकिन ऐसे जैसे सारी दुनिया सिर्फ इसकी है। इसकी भी अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए है क्यूट। इसे बच्चों से बेहद प्यार है और इसीलिए ये बच्चों की उस्तानी है। लेकिन प्यार का सबक बहुत जल्द ऐसे पढ़ने वाली है कि समझिए 15-16 तबक रोशन तो होकर ही रहेंगे। डॉक्टर है मेरा बेटा, लेकिन बहुत जल्द दिल का मरीज बनने वाला है। सॉरी। लीजिए, बन गया। ऐसा ही एक पटाखा एक बार मेरे दिल में भी फूटा था। खैर, अब तो सिर्फ बारूद की महक ही रह गई। लेकिन फिक्र मत करो, कुछ खुशनसीबियां हादसों के भेस में घूमती हैं, और फिर आंखों ही आंखों में फरहान के बच्चों के वार्ड में कहानियां सुनते सुनाते एक नए हादसे यानी कहानी ने जन्म लिया। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। सेकंड कहानी। ये कौन सी कहानी? मामा सुनाती है ना बाबा को। लेकिन इस कहानी में राजा और रानी दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं। ये दोनों राजा रानी दिल के आर्जे में कुछ ऐसे मुब्तला हुए कि इनके इलाज के लिए सिर्फ एक ही दवा असर कर सकती थी। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। बस दुआ कीजिए कि इस दवा के बाद दुआ की जरूरत ना पड़ जाए। तुम बेटे के साथ मिल गए हो। तुम समझते हो कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दोगे, मुझे ओवर माय डेड बॉडी। ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। इस लड़की से शादी कभी नहीं करने दूंगी। खुदा मालूम कहां से आ गई वो खोज रामा पठानी है। खबरदार, खबरदार। और तुमने सारा बढ़ावा दिया, और तुम अपने बाप के कहने में अगर आए ना, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। ये नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। माजिद, माजिद। फरीहा, जल्दी आ जाओ यार। आ रही हूँ। भाई, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। अब एक भी सेकंड जाया करना गुनाह है। जल्दी आओ। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। बहुत मीठा।
मेरा बेबी कितना खूबसूरत लगता है। क्या हुआ? दरवाजे पे ताला नहीं। क्या? क्यों? दरवाजा कैसे लॉक हुआ? मम्मी मैं कपड़े बदल रहा था। यहाँ? जी, वो एक्चुअली बाथरूम में कपड़े बदलने से कपड़े गीले हो जाते हैं। तुमने तो वही कपड़े पहने हुए हैं, शादी वाले। आई नो। आपने दरवाजा जब नॉक किया तो मैंने जल्दी में दोबारा वही कपड़े पहने। दरवाजा लॉक क्यों था? मम्मी दरवाजा लॉक कैसे हो सकता है? दरवाजे पे तो लॉक है ही नहीं। तो फिर अटक गया होगा। तुम्हें याद है ना बचपन में जब तुम बाथरूम में बंद हो गए थे, कैसी जान निकली थी मेरी? थोड़ी देर और दरवाजा ना टूटता मैं तो मर ही जाती। प्लीज आइंदा दरवाजा ना बंद करना। हाँ, लॉक कर। जी। ये क्या? ये सोफा यहाँ कैसे आया? पता नहीं। लड़की, ये देखो भाई, मैंने कमरे की डेकोरेशन बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से की है। तुम इस लड़के को कोई ये चीजें हिलाने मत देना, सुन रही हो? जी जी। हाँ, इसको वापस लगाना, ठीक है? यही होना चाहिए। और थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ो। जी मैम। इतना, ठीक है? जी मैम। ठीक है। हाँ। हंसता क्यों है? मर गया तू। ओ नहीं यार। एक और बारी है मेरा। हाँ, वो तुम्हारे पास जरा नस्वार होगा। What? कुछ नहीं, बारी चलो तुम अपनी। चलो चलो। अतिका, फिर वलीमा कब करना है? ईद के फौरन बाद? मुझे कोई शौक नहीं है फरिया के खानदान से दोबारा मिलने का। लोग फिर बातें बनाते हैं। और फरिया से मिलकर लोग जो बातें बनाएंगे, क्या वो तुम्हें वाकई इतनी बुरी लगी? सामने आती है तो दिल चाहता है मैं आंखें बंद कर लूं, बोलती है तो दिल चाहता है मैं कान बंद कर लूं। कैसे फंसा लिया उसने मेरे इकलौते बेटे को, मेरी समझ में ही नहीं आया। वरना बेगम वजाहत, कितना इंतजार किया उन्होंने अपनी बेटी की शादी फरहान से करने का। देखो तीका, अगर तुम स्नो वाइट की मलिका हुस्न बनना बंद कर दो तो वो इतनी बुरी नहीं है। समझ में नहीं आ रही मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे बताऊंगी कि फरहान ने किस जाहिल से शादी कर ली है। उसे मौका तो दो अतिका। नामुमकिन, उसे वापस जाना होगा। इसलिए आइंदा वलीमे की बात मेरे सामने मत करना। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने पैसे उस पठानी पर जाया करूं। अब क्या हो गया? तुम्हारी सास ने तुम्हारी और फरहान की शादी की वीडियो लगाई हुई थी। मैंने कहा कि फरिया से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन कहीं देखी है तुमने? मैंने नहीं देखी। आपने ये कहा मेरे बारे में? हाँ, आपने ये कहा मेरे बारे में, वो भी आंटी के सामने। और जब उनके चेहरे की रंगत तुम्हारी चूड़ियों जैसी होने लगी तो मैंने फौरन बात बदली और कहा, अतिका, खूबसूरत दुल्हनों की फहरिस्त में तुम नंबर 1 हो, बल्कि नंबर 1 से भी थोड़ा सा ऊपर। 1 से ऊपर यानी 0? उठ जाओ। नहीं, आप कमरे से बाहर 2 दिन के लिए तुम लॉक रहो। कहीं और अपने सोने का इंतजाम करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें अब इस कमरे में। चलो माजिद, चलो। मतलब ये नहीं था। चलो चलो। अच्छा, मैं यहाँ कालीन पे सो जाऊंगा? नहीं, कहीं नहीं, ये कमरा ऑफ लिमिट्स, ऑफ लिमिट्स। चलो माजिद, चलो। मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट। मतलब कमरे से बाहर निकाल दिया फिर से। माँ का वाह, माँ के सुशु। कमरे में 2 रातों के लिए एंट्री बैन।
ऊपर से जुल्म यह है कि संडे को वर्ल्ड कप 2020 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। यानी आप मैच भी नहीं देख सकेंगे? बिल्कुल। तो आप चुपके से मेरे और फरहान के कमरे में आ जाइएगा और मैच देख लीजिएगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं देख रहा हूँ कि कितनी भोली हो तुम। मगरमच्छ से बैर पालोगी तालाब में रहते हुए, कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझी। अगर तुम्हारे कमरे में देखूंगा तो वो तुम दोनों पे भी बैन लगा दूंगा। मगर आंटी दिल से तो नाराज नहीं होती ना। दिल होगा तो दिल से नाराज होती ना। वो है कहाँ? रिजाइन? लेकिन क्यों बेगम वजाहत? बस अब इसे तुम दोनों में से कोई संभाल ले। आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। अतीका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एज ए चेयरपर्सन अब रूल्स के मुताबिक दोबारा इलेक्शन होंगे। ओके, आई एम रेडी। मी टू। अब फैसला कैसे होगा? सबसे ज्यादा जो चंदा जमा करेगा वही चेयरपर्सन बनेगा। डन? डन। डन। ठीक है, 1 हफ्ते बाद हम दोबारा मिलते हैं। आई एम सॉरी, मैं हाथ धो के आती हूँ। अरे भाई अतीका, मैं तो चाहती हूँ कि चेयरपर्सन तुम बन जाओ। रियली? देखो ना, तुम में वो क्लास है, वकार है, एजुकेशन है, जस्ट लाइक माई सेल्फ। और मैं चाहती हूँ कि ये रिवायत ना टूटे। बेगम वजाहत, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे खुश आमद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो कर नहीं रही। अच्छा ठीक है, मैं इसी वीक में सारे चेक्स जमा कर लूंगी। 1 अंडा खाएंगे या 3? ये बीच से दूसरा अंडा क्यों खा गई तुम? आज मेरे हॉरोस्कोप में था कि मैं इवन नंबर से परहेज करूं। तुम्हारे हॉरोस्कोप में 7 से परहेज करना नहीं लिखा। अगर उसका मेकअप उतार दिया जाए और उसकी नाक के नीचे मक्खी बिठा दी जाए तो वो हिटलर का 300 जन्म नहीं लगेगा। सुन लेंगी तो सुन ले। डरता थोड़ी हूं। देखो, उसकी दहशत से अंडा भी ओवरफ्लाई हो गया। ओहो, फरहान जल्दी आ जाए, नाश्ता तैयार है। आहिस्ता, इतना चिल्लाओगे तो तुम्हारी सास आके तुम्हारा गला दबा देगी। पर यार, इस घर में तुम उस वक्त तक खुश रहोगे जब तक तुम्हारी मसरूफियत का उसको पता ना चले। फरहान जल्दी आ जाए, नाश्ता तैयार है। ऐसे ये होम बेक्ड है ना? लवली। मुझे तुमसे बहुत गिला है। मेरी बेटी में क्या कमी थी जो तुमने उसे फरहान के काबिल नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती थी, लेकिन वो बस बच्चे सुनते नहीं हैं आजकल। तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया तो तुम ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे संभालोगी माय डियर? किसी दिन लेकर आओ ना घर पे। हाँ, कहाँ छुपा के रखा हुआ है तुमने? देखें तो कैसी है वो। हैं? अब शादी पे नहीं गई? नहीं, मैं उस जमाने में न्यूयॉर्क थी अपने बेटे के पास। और मुझे तो इसने बुलाया तक नहीं। ऐसी बात नहीं है, पेशावर में थी ना शादी, क्योंकि उसकी सारी फैमिली पेशावर में है। तो अब आइए कराची तो करेंगे ना किसी दिन खाना शेरेटन में। कितना पढ़ी है और कहाँ से पढ़ी है? सुना है इस्लामिया कॉलेज से पढ़ी है। हार्वर्ड की ग्रेजुएट है। हार्वर्ड? वो अमेरिका वाला ना? हाँ। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट था? अकाउंट्स। चलो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर तुम चेयरपर्सन बन गई तो उसे ट्रेजरर बना देंगे। हाँ, तो क्यों नहीं, अगली मीटिंग तुम्हारी तरफ ही रख लेते हैं। उस दिन चेयरपर्सन का फैसला भी हो जाएगा और हम तुम्हारी बहू से भी मिल लेंगे। ठीक है ना? 30 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं। कुत्ता भी 15-20 साल की बेइज्जती के बाद शराफत से मर जाता है। मुझको मौत भी नहीं आती। लेकिन क्यों? आप तो बहुत शरीफ हैं। अगर मुझे मौत आ जाए ना तो ये 50-50 की मोहब्बत और 20-20 की दुश्मनी से मेरी जान छूट जाए। हाय, मरे आपके दुश्मन। आमीन। तुम्हें पता है, जर्मनी ने 12 साल बर्दाश्त किया था हिटलर को, इससे ज्यादा नहीं। दिल है आपका। दिल नहीं है मेरा, गुर्दा है। अरे हिटलर का सामना करने के लिए इंसान को दिल नहीं चाहिए, गुर्दा चाहिए या दस्ती बम चाहिए। क्यों ना मैं अपनी अम्मी जान और बाबा जान को यहाँ बुला लूं। बाबा जान तो मैच जरूर देखेंगे
और आंटी उनके सामने आपको मना थोड़ी कर सकेंगी। उन्हें यहाँ बुलाओगी तुम? अरे अम्मा अब्बा से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? बहुत है। तो भाई उनको वहीं रहने दो ना, महफूज मकाम पे। ये फरहान कहाँ रह गए? फरीहा, मैं सोचा था स्कूल से वापस आने के बाद हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तुम भी घर का खाना खा खा के बोर हो गए होगे, और वैसे भी शादी के बाद मम्मी के हाथ का खाना खा खा के अम्मी के हाथ का खाना। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी के हाथ का खाना इतने मजे का होता कि बाहर जाने की जरूरत है। स्कूल क्यों जा रहे हो तुम? स्कूल? क्या बात है, स्कूल में दाखिला ले लिया है, अपनी बीवी को दाखिल करवाओगे या फैमिली बढ़ाने का इरादा कर लिया है फौरन? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे पूछे बगैर मैं ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? गुड। अभी तुम खुद बच्चे हो, अभी कोई जरूरत नहीं। समझ आई? मम्मी, मैं अब चलता हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। स्कूल जा क्यों रहे हो ये तो बताओ। स्कूल? मम्मी, वो एक्चुअली फरीहा की एक टीचर दोस्त है जिसने हमें स्कूल के एक इवेंट पे बुलाया। ये पहन कर जाओगे? ये फरीहा की मम्मी ने गिफ्ट किया था। उतारो इसे अभी। अभी? अभी। मम्मी, छल्लियां बेचने वाले लग रहे हो तुम तो। मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारे लिए कपड़े निकालने। मम्मी, मम्मी, ये सारे काम अब मेरी बीवी भी कर सकती है मेरे लिए, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी बीवी जो कर सकती है ना, वो देख लिया मैंने कमरे के हाल। ओहो। तो मम्मी, एक्चुअली मैं और फरीहा जब रात को पिलो फाइट कर रहे थे तो उस वक्त मुझे। पिलो फाइट? व्हाट? तुम पिलो फाइट कर रहे थे? तुमने अपनी उम्र देखी है? तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर, कोई सर्कस के जोकर नहीं हो। अगर कोई देख लेता तो? कौन कोई? तुम्हारा कमरा लॉक नहीं होता। मस्तियां सोचेंगे। चलो पहनो, चलो। कौन सी मस्तियां मम्मी, हमारा कमरा हमेशा ही तो खुला रहता है। हद हो गई। राइट। और खुदा का वास्ता है इस समाचार को तो ठिकाने लगाओ। समावार मॉम, समावार को ठिकाने लगा दो। ये जो जहेज में लाई है वो किसी ने देख लिया ना तो मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सॉरी बेटा, तुम भी कहोगे कि मैं बहू में कुछ ज्यादा ही कीड़े निकाल रही हूँ। अब नहीं मम्मी, आप भला ऐसे कर सकती हैं क्या? वही तो, खाने में इतनी ज्यादा मिर्चें डालती है कि नाक बहने लगे, और कहती है कि नाक बहने से जुकाम में अफाका होगा। सोचो जरा, ऐसा परफ्यूम लगाती है लगता है गुलाब का इत्र लगाया हुआ है। उफ, तोबा तोबा तोबा। 5-5 रुपए के लिए लड़ती है दुकानदारों से, और क्या करती है फिर? 50-50 रुपए दे देती है फकीरों को। कोई मेहमान आ जाए तो उसे चाय का नहीं पूछेगी, लस्सी पूछेगी। लस्सी, कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड। और उसके बाद बिस्किट को बिस्कुट कहती है। बिस्कुट, बिस्कुट। कॉफी को करती है कि काफी है मम्मी, काफी है। प्लीज मम्मी, वो ठीक हो जाएगी, मैं समझाऊंगा ना उसको। बेटे, तुम नहीं समझा सकती। क्लास ये होती है या नहीं होती, समझाने से थोड़ी आती है। अब लग रहे हो ना डॉक्टर। बस ठीक है, आ जाओ। तैयार हो गए। आंटी की सख्ती में मोहब्बत छुपी है। आंटी ने मोहब्बत का तो अगले दिन ही फटाफट खटाखट बना दिया था। तुम्हें पता है सुहागरा तो पहली बात उन्होंने क्या कही थी मुझसे? उन्होंने कहा होगा, माजिदे तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। माजिदे हाथ धोकर आओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, ये कहा था उसने। भाई ये फरहान किधर रह गया है? बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम भी अपनी आंटी की तरह इस तरह बुलाया करोगे, फरहान कहाँ मर गए? तौबा करें, आंटी ऐसे तो नहीं बोलती। तुमने कभी गौर से उनकी अंदर की आवाज सुनी? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मौत का फरिश्ता पुकार रहा हो और कह रहा हो, ए बंदे, दुनिया में दिल नहीं लगाना, तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी रह गए। माजिद, मैं यहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा दाखना मना है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? घर है, सब्जी मंडी नहीं है। तुम्हें कैसे पता अतीका? तुम तो कभी नहीं गई ना सब्जी मंडी। मैं क्यों जाऊंगी सब्जी मंडी?
हाँ, तुम तो शॉपिंग मॉल जाओगी ना, वो ब्रांडेड सब्जियां फ्रूट खरीदने के लिए। नाइकी की केले और गबाना के बैंगन। मैं अपनी शॉपिंग मॉल से ही करूंगी। आपकी दुनिया की खूबसूरत तरीन बहू मिस फरिया की तरह मैं फेरी वाले से सेर भर कद्दू तो लेने से रही। हाँ, मिस फरिया नहीं, मिसेस फरिया। तुम भूल क्यों जाती हो कि वो तुम्हारे बेटे की बीवी है? भूली नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं भूलना जरूर चाहती हूँ। आंटी बिस्कुट खाएंगी? नहीं, मैं बिस्कुट नहीं खाती, मैं बिस्किट खाती हूँ। बिस्किट बिस्किट। सॉरी, बिस्किट 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 बिस्किट। मिस भी करो। अपना सामान मेरे कमरे से निकाल लिया है आपने? क्योंकि मुझे कमरा लॉक करना है अब। देखो, जाने दो ना, मैंने सॉरी बोल तो दिया। ये माजिद के लिए एक क्विल्ट और मच्छरों वाला स्प्रे ला दो प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितनी अच्छी शर्ट है माशाल्लाह। क्या टेस्ट है तुम्हारा फरिया। नहीं, मैंने निकाली थी ये शर्ट। लग रहा तो फिर फरिया का टेस्ट कैसे अच्छा हो गया? इसका टेस्ट ऐसे अच्छा हो गया कि इसने तुम्हारे बेटे को पसंद किया। माजिद, Guess what? मम्मी को ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन बनाने वाले। मुबारक हो आंटी। क्या बेगम का जहाँ गुजर गई? अल्लाह ना करे। हाँ, तो दिमागी आर्जे में मुब्तला हो गई थी। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। अभी तो मुझे फंड रेजिंग करनी है। अगर बानो ने पैसे ज्यादा जमा कर लिए तो वो भी चेयरपर्सन बन सकती है। माजिद, यू हैव टू हेल्प मी। मैं कैसे? मुझे तो कोई भी एक वोट नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता नोट गिनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तो फिर रहने दो, क्योंकि तुम तो हमेशा की तरह 5-10 कम ही गिनोगे। बिस्कुट बिस्किट बिस्किट। हे मम्मी। हेलो। जी मम्मी, बुलाया आपने मुझे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना तुम संडे को सुबह सुबह फरिया को लेकर आउटिंग के लिए चले जाओ। चाहे तो पूरा दिन उसे उसके माँ बाप के घर ले जाना। सीरियसली? थैंक्स मम्मी। बेशक वहीं छोड़ आना। ऐसे ही एक आध रात के लिए। Thank you so much. मम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम अपने कमरे के बाहर एक छोटा सा लॉक लगवा लें। What? तो फरिया ने फरमाइशें शुरू कर दी। नहीं मॉम, you know like शादी के बाद थोड़ा सा। Oh, I know, I understand भाई। बट देखो ना, ये तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। मसलन अगर कभी आग लग जाए तो। आग? हाँ, अब जरा इमेजिन करो, जरा विजुलाइज करो। कमरा बंद है, लॉक लगा हुआ, फरिया सो रही, चैन की नींद। कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। कमरे में धुआं भरना शुरू हुआ, आग के शोले लपके, धुआं भरता चला गया। फरिया सोई रही, उसकी आंख न खुली। धुआं इतना भर गया और वो उठी। अचानक उसके फेफड़े धुएं से भर चुके हैं। जितनी देर में हम दरवाजा तोड़ेंगे वो दम तोड़ चुकी होगी। नहीं! हाँ, इसलिए दफा करो लॉक को। आओ चाय पीते हैं। यार फरीहा, कोई पश्तो में गाना तो सुनो। है? हाँ? वाई 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 लार्शा पे खबर तिका मिस्तर मारा रोड़ा ताजा ताजा गुलिना द्रे सलोर मारा रोड़ा। तर्जुमा भी सुनाओ। ओके। तुझको कसम है मेरी नाना, हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। वाई। अच्छा बात सुनो, वो मम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हें अगले संडे को तुम्हारे घर ले जाऊं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, वो अम्मी से मिलके वलीमे की तारीख भी सेट कर। नहीं, मम्मी नहीं जा रही, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन क्यों? भाई मम्मी बिन बुलाए कहीं नहीं जाती। तो उन्हें हमारे से कोई इनविटेशन की जरूरत है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं उनसे खुद जाके पूछती हूँ। ऐसे कैसे? मड़ा, ये ताला तो ठीक करवा ले।
शुक्र है मीटिंग वाले दिन वो घर पर नहीं होगी, जा रही है। मेरी तो टेंशन खत्म हुई। तुम कब तक छुपाती फिरोगी अपनी बहू को लोगों से? जब तक मेरे बेटे को अकल नहीं आ जाती। कौन? आंटी मैं फरिया, आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ बेटा। हम संडे को घर जा रहे हैं, आप भी चले ना हमारे साथ? नहीं नहीं, बस तो तुम लोग जाओ। अरे जब जब इतने प्यार से कह रही है तो तुम क्यों नहीं जा रही? नहीं नहीं, देखो ना वो पहली बार घर जा रही है, उन दोनों को अकेले जाना चाहिए। मेरा साथ जाना कोई मुनासिब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अम्मी तो बहुत खुश होंगी आपसे मिलकर, बल्कि मोहल्ले की औरतें तो तड़प रही हैं आपसे मिलने के। हाय हाय, मोहल्ले की औरतों को तड़पता हुआ छोड़ दोगी? बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट टाइम। हाँ अभी तुम जाओ, जाना जरूर, लेकिन जाओगी ना? पक्का बात है? जरूर जाना। ठीक है, भूलना नहीं, जाना जरूर है। ओके। अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे उसके सामने? देखो जरा, बेगम वजाहत, वो बानो तो हर जगह पहुंची हुई है, चेक वसूल करिए लोगों से जा जाके। फिर तो तुम्हें भी जाना चाहिए। नो, उसमें देखे ना कोई शर्म ही नहीं है, भिखमंगों की तरह जा रही है। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती कि वो चेयरपर्सन बने। नो क्लास। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आपने वो जवाद खान से बात की? आपने वो जो मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, फरहान के लिए कहा था ना? हाँ भाई, मैं चाह रही हूँ कि चेयरपर्सन बनने के एजाज में एक बहुत बड़ा सा डिनर थ्रो करूँ और उसमें जवाद को भी बुला लूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं वो भी, तुम्हारी बहू से मिलकर बहुत खुश होंगे। जी, अगर तुम्हारी बहू से दोस्ती हो गई तो समझो फरहान का नर्सिंग होम लाइसेंस पक्का। इंशाल्लाह। पहले सैटरडे को मुझसे तो मिलवाओ अपनी बहू को। फरहान, 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 फरहान। जी जी मम्मी। फरहान, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम फरिया को संडे के बजाय सैटरडे को ही उसके माँ बाप के घर ले जाना। बेचारे मिस कर रहे होंगे, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। क्या क्या मतलब? मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। चांस? क्या मतलब? देखो ना, कोई पता नहीं होता, शहर के हालात गड़बड़ हो सकते हैं, और ये ना होना कि तुम लोग इधर ही फंस के रह जाओ। भाई एक दिन का मार्जिन तो रखना ही चाहिए ना। So right, मम्मी। तो तुम सैटरडे को ले जाओगे? बिल्कुल वादा? पक्का। गुड। कितना ख्याल है आपको हमारा। ये तो है। हेलो। अतीका? नहीं नहीं, फरिया। फरिया, हाउ नाइस। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने संडे को। जी, इस संडे को? हाँ, तुम्हारे घर मीटिंग रखी है ना संडे को, पता नहीं तुम्हें? बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हारी अतीका से। जी। संडे को हम नई चेयरपर्सन चुन रहे हैं ना, जो भी मेंबर सबसे ज्यादा चंदा जमा करेगी वही चेयरपर्सन बनेगी। तो यानी आंटी भी चेयरपर्सन बन सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर वो सबसे ज्यादा चंदा जमा कर लेती हैं तो बिल्कुल बन सकती है। तो फिर इंशाल्लाह आंटी ही बनेगी। फरिया, तुम हमारी ट्रेजरर क्यों नहीं बन जाती? तुमने तो अकाउंटिंग ही की है ना? जी हाँ, तुम हार्वर्ड। आपको तो बहुत खांसी हो रही है। खांसी? मुझे नहीं तो। आपको खांसी का एक नुस्खा बताऊं? नहीं नहीं, मुझे खांसी नहीं हो रही। मैं भी नहीं खांसी। अच्छा छोड़ो, तुमसे बहुत से किस्से सुनूंगी। लगता है बीच में कोई हमारी बातें सुन रहा है, बदतमीज। बंद करो फोन। हाँ हाँ, तो मैं कह रही थी कि हाँ हार्वर्ड। बंद करो ना। सुनते नहीं हो, मैंने कहा बंद करो स्टूपिड फूल। लगता है कोई अनाड़ी है, अगर सुननी थी बातें तो खामोशी से सुनता। बंद करो फोन, ये शरीफों का घर है,
तो मैं कह रही थी कि तुम हार्वर्ड। ये क्या फिर क्या हो रहा है? यू ब्लडी फूल, फिर आ गए हो तो बीच में। कैसे जा सकते हैं मैके? भाई संडे को इतनी जरूरी मीटिंग है घर पे आंटी की, और बेगम वजान मुझसे मिलना चाहती हैं। क्यों? हाँ, कह रही थी कि आंटी ने बहुत तारीफें की है मेरी। हाँ, पता नहीं कुछ हार करे जा रही थी, शायद कोई हार पार देना चाहती है। चलो मत जाना, लेकिन एक दफा मम्मी से तो पूछ लो। नहीं फरहान, आंटी तो इतना अच्छा है कि वो कहेगा कि मुझे छोड़ो, तुम अपने घर वालों से जाके मिलो। ना माड़ा, हम नहीं जाएगा। वो आंटी जो आ रही है बेगम वजाहत, उसकी इतनी खातिर करेगा कि वो आंटी को चेयरपर्सन बनाने पे मजबूर हो जाएगा। गा नहीं मेरी जान, गी। हाँ गी वही। और खातिर वातिर पे नहीं, मम्मी ज्यादा सारे पैसे इकट्ठे करेंगी तब उनको चेयरपर्सन बनेंगे। ठीक शो। वैसे इतनी अहम मीटिंग के लिए इस बेकरी से क्यों लाए हैं सामान? अरे इधर तुम्हारी सास की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। ये इतना बासी पुराना नहीं है क्या? तुम्हारी सास के सामने ये भी ताजा फ्रेश लगेंगी। हमारे मोहल्ले में इतने अच्छे समोसे और जलेबियां मिलते हैं कि डिफेंस से आते हैं लोग खाने के लिए। हाँ, तो अगर मैं डिफेंस से लेकर आता तो तुम्हारी सास से कौन डिफेंड करता? और नहीं, ये आंटी का खानदानी कालीन है, इससे करोगी तो खराब हो जाएगा। बाजी जी मुझे नहीं पता जी, मैं तो नई हूँ। तो मैं भी तो नहीं हूँ, मुझे तो आता है। और ये जो बचे कुचे दांत है ना, इन्हें अंदर रखो और जाओ जाके वो नरम वाली झाड़ू लेकर आओ। इतना ख्याल है मेरी बात को खानदानी। चीजें संभालने से खानदानी होती है, खुद ब खुद नहीं। तो मुझे संभाल के रखना ना। आप तो पहले से ही खानदानी हैं, कोई चीज थोड़ी है। मैं चीज नहीं, ना चीज नहीं कह रहा। हाँ। अच्छा आप, अरे ठहरो, इस तरह नहीं करना। ठहरो, मैं बताती हूँ। आप जाएं ना, अंकल की मदद करें किचन में। हाय, मेरी मदद कौन करेगा? जाए ना। तुम इस तरह करोगी तो ये इसका धागा निकल जाएगा, सारा खाना खराब। अब देखो इस तरह करते हैं, बैठ के यूं। जाओ जाके देखो कौन। बेगम साहबा हैं? जी हाँ। ये तो हो गया साफ। अब नॉन स्टिक बर्तन साफ करके देखती हूँ। ये मासी, तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? जी, बेगम साहिबा कहाँ है तुम्हारी? बानो। कैसी हो? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये तुमने दो मासियाँ कहाँ से ढूंढ ली? यहाँ तो एक नहीं मिलती। ये मेरी मैं इनकी ये मेरी बहू की नौकरानी है। देखो जरा, वो बुला रही है शायद। ओह जी। मेरे पास काम करेगी? मेरी भाग गई है मेड। अच्छा बैठो तो सही, ये किस्से तो चलते ही रहेंगे। आप बैठो। ये लो भाई, मैं अपने बेटे कामरान की शादी का कार्ड तुम्हें देने आई हूँ। अच्छा। तुमने तो बुलाया नहीं था अपने बेटे की शादी में। तुम्हारी तरह बेमुरवत नहीं हूँ मैं। नहीं, तो मैं बुलाऊंगी ना फरहान की शादी पर भी मैं। लेकिन तुम्हारे बेटे की तो शादी हो चुकी है ना? हाँ हाँ,
उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन पेशावर में हुई ना, तो जब कराची में दावत करूंगी ना उस वक्त बुलाऊंगी। क्यों नहीं, सबसे पहले कार्ड तुम्हें ही दूंगी, बेगम वजाहत के बाद। बड़े अच्छे घर की लड़की मिली है, मल्टी मिलियनर हैं वो लोग। तुम तो जानती होगी, एहतशाम कंस्ट्रक्शंस वालों की बेटी है। एहतशाम कंस्ट्रक्शंस वाले? ऑफ कोर्स। कांग्रेचुलेशंस। फरहान, अरे देखा, छीना झपटी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए है। तो हम भी तो तुम्हारी सास के मेहमान हैं यहाँ पे। मेरे बेटे को वो पार्टनर बना रहे हैं। अरे और 2-3 लाख का तो डोनेशन दे रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई उनके लिए 2-3 लाख की क्या वैल्यू है। और बेगम वजाहत को जब मैंने बताया तो उनके हाथ से तो फोन गिर गया। और जानती हो, उन्होंने तो खाने पे भी बुला लिया दूल्हा दुल्हन को, किसे इनवाइट किया है डिनर के लिए। फरहान फरिया को भी तो बुलाया होगा। ये सब फर्नीचर वगैरह तुम्हारी बहू लाई है क्या जहेज में? नहीं, ये तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है। अरे देखो ये रखी है ना यहाँ, मैं ये ढूंढ रही थी तुम्हारी एल्बम। मुझे भी बनवानी है भाई, एक्सपेंसिव वाली है, बच्चों की शादी थी। अभी नहीं, अभी नहीं। अरे मीटिंग वाले दिन बाद में। क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं, कौन आई? आंटी ने ये कह के भेज दिया कि पागल है। तो पागल होंगी थोड़ी, तुम्हारी आंटी ने कर दिया होगा। नहीं, मैं देकर आती हूँ, मेहमान है, बुरा लगता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, हमारे बस की बात तो नहीं थी भाई। वो मैं सबसे पहले बेगम वजाहत को दिखाऊंगी मैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने तस्वीरें पहले देख ली है ना, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तुम तो बहुत चमची हो उनकी। मैं अभी आई। वॉशरूम, ओहो मैं खुद ही देखूं कहाँ है इनका वॉशरूम। कहाँ गई? चली गई अंजलि। तो इसका क्या करूं? अब वापस बोतल में डाल दो। अरे वो तुम्हारा भाई घर है क्या भूल भुलैया? मैं तो पाउडर रूम ढूंढ रही थी। तो इधर है ना पाउडर रूम। अच्छा बताओ कहाँ है? आओ, इस तरह। किसी दिन इस लड़की को मेरे पास भेज देना, इतने काम पड़े हैं घर पे और तुम्हारे पास तो 2 हैं। किस लड़की को? अरे वही जिसके पूरे दांत हैं मुंह में। नहीं, वो भी काम सीख रही है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया फिर तुम मुझे कोसोगी। क्या मतलब, चोर है क्या वो? हाँ। तो निकाल बाहर करो उसे। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन फरहान ही राजी नहीं। क्या मतलब फरहान राजी नहीं हो रहा? मतलब ये कि चोरों के मामला तो फरहान ही देखता है ना। अरे मेरा मतलब है सर्वेंट्स के सारे मामला। चलो ना, कैसे बातें करती हो तुम भी। सो फनी ना, ऐसे स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजस्थानो गाड़ी है ना? हाँ हाँ ओके, बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो अतीका, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है, तुम्हें अपने अजीजों का प्यारों का वास्ता है, माफ कर दो। अगर मेरे घुटने ठीक होते तो यहाँ जमीन पे बैठ के माफी मांग रहा होता। अच्छा भाई, ये लो, माफ कर दिया तुम्हें, बस। ओह थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? वो रिमोट बुला रहे हैं मुझे, कोई बटन दबाना है शायद उसने। नो वापसी। अपनी सजा की मुद्दत तुम्हें पूरी करनी होगी। मुझे तो लगता है कि तुम तो इद्दत तक पूरी नहीं करोगी। मौका देकर देखो। अतीका, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है यार। पाकिस्तान इंडिया का मैच? तो फिर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें फरिया को घर से निकलवाने में मेरी मदद करनी होगी। साजिशी औरत अपने बेटे का घर बर्बाद करने के लिए अपने शौहर को उकसा रही है। क्या क्या? मतलब है, ये काम तुम ज्यादा अच्छा कर सकती हो बजाते खुद। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो, वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है माजिद।
भाई अच्छी भली लड़की है, दोनों में इतना प्यार भी है। क्या एक माँ से ज्यादा वो मेरे बेटे को प्यार दे सकती है? हो ही नहीं सकता, तुम देने ही नहीं दोगे। देखो, अगर बेगम वजाहत ने फरिया को देख भी लिया ना, वो मुझे चेयरपर्सन नहीं बनने देंगी। ये तुम पे चेयरपर्सन बनने का भूत क्यों सवार हो गया आखिर? जब मैं चेयरपर्सन बन जाऊंगी, सारे कॉन्टैक्ट्स मेरी मुट्ठी में होंगे। मैं अपने बेटे को किसी बड़े हॉस्पिटल का एमडी बनवा सकूंगी, वरना सारी जिंदगी वो किसी मामूली सी क्लिनिक में ड्रिपें लगाता फिरेगा। और हाँ, तुम पे ये घटिया सी गेम क्रिकेट देखने का भूत क्यों सवार रहता है हर वक्त? तुम भी बताओ ना। अरे मुझे तो इस घटिया खेल की लत लग गई है, और मानना ये लत गलत लग गई है, मगर लग गई है। सुनो, अंदर आ जाऊं कमरे में? और मेरी शर्ट? देखो, मैं दुनिया में तो जलील हो ही रहा हूं, तुम क्यों चाहती हो कि जन्नत का एक प्लॉट भी हाथ से निकल जाए? तो फिर ठीक है, नो मैच, नो क्रिकेट। हाँ, अलबत्ता मेरी शर्त अगर पूरी करते हो तो मेरा तुमसे ये वादा है कि अगला वर्ल्ड कप जहां कहीं भी होगा, वहां का टिकट मैं तुम्हें लेकर के दूंगी पर्सनल। ओ, करना क्या है? क्या मतलब? आंटी चाहती है मैं और फरहान अलग अलग हो जाए? बेटा, मेरे बच्चों, देखो, अतीका को तुम दोनों का प्यार अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसे खुद कभी कोई प्यार नहीं मिला। लेकिन आप तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, मैं तो करता हूँ, लेकिन शायद कभी उस तक पहुंचा नहीं, और अगर कभी पहुंचा तो वसूलियाबी की रसीद मुझ तक नहीं पहुंची। मगर आंटी को मेरे से मसला क्या है? बेटा, वही पुराना मसला, और क्या, कि मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया, सास बहू का झगड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? बेटा देखो, उसे लड़ाई चाहिए ना तुम दोनों की। तुम दोनों इतनी लड़ाई करो, फिर इतनी लड़ाई करो कि अगर हिटलर भी देख ले तो अपने हथियार डाल के संन्यास ले ले। डैड, मतलब अगर मैं और फरीहा लड़ेंगे तो वो खुश होंगे। शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो तुम्हारी तबाहाली देखेगी, तुम्हारी हालत देखेगी, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो ठीक हो जाएगी। डैड, कोई जरा सी मीठी दवाई से काम नहीं चल सकता? दवा जितनी कड़वी हो उतनी जल्दी असर करेगी। उनके कमरे के दरवाजे पे लॉक है, तुम्हारे कमरे के दरवाजे पे लॉक क्यों नहीं है? हाँ फरहान, मेरे कमरे के दरवाजे पे क्यों नहीं है लॉक? जिसका दिल चाहता है कमरे में मुंह उठा के घुसना चला आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। फरहान, मुझे अभी इसी वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पे लॉक चाहिए। जी, अपनी जबान पे पड़े इस लॉक को खोल दो। प्लीज यार, क्यों मेरा सर कलम करवाएंगे? हो जाए प्लीज। ये सर कब तक जुल्म के आगे झुका रहेगा? वो जल्लाद तुम्हारा घर तबाह करने के लिए तुला हुआ है। जल्लाद यानी आंटी? मैं उसको अपना घर नहीं तबाह करने दूंगी। इस कमरे के दरवाजे पे ताला लगने से तुम्हें पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? आपको कटकटा के आना पड़ेगा। एक कमरे पे ताला लग जाने से ये कमरा तुम्हारा घर बन जाएगा। ये ताला लगने से कमरा मेरा घर बन जाएगा? हाँ, ये कमरा बाथरूम, आधा हॉल, आधा किचन और आधा लॉन। लॉन में दो बच्चे। बच्चे? फरहान, मुझे इसी वक्त ताला चाहिए इस कमरे पे। भाई प्लीज, अम्मी की इजाजत के बगैर मैं ऐसा नहीं। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। लॉक लॉक लॉक। मम्मी मम्मी मम्मी, हद हो गए यार। अब मेरी वाली चेक करना। ये कोई गेम है खेलने वाली? ये लूडो, तुम्हारे पेंडू इलाके की पेंडू गेम। लोग कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। हद हो गई है। मुझे तो खेलना भी नहीं है तुम्हारे साथ। मेरी लड़ाई है तुमसे। मुझे तुम बहुत बुरा लगता हो। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी की। पता नहीं, जाओ तुम, मैं भी जा रहा हूँ। हद हो गई, लूडो कौन खेलता है यार? बस जाना। ये गन जो मचा के जाता हो, ये कौन साफ करेगा? इसलिए लाए तुम। मैं तुम्हारी बीवी हूँ कि मासी? मासी? तुम मेरा मासी।
तुम्हारा खानदान मेरा मासी, तुम्हारा सब कोई मेरा मासी। ये बस आइंदा जो मैंने कभी तुम्हारे साथ खेला, बस मुझे तो जाना है, अपने घर जाना है मुझे लेके जाओ मेरे ले जाऊंगा घर, जब कहोगी ले जाऊंगा। सही लगाना, वरना पूरा पैसा नहीं ओए अबे ओए कौन है तू? क्या कर रहा है? ये ताले वाला है। ताले चल निकल यहाँ से। ये नहीं निकल सकता। जब मेरी मम्मी ने कहा ताला नहीं लाएगा का मतलब ताला नहीं लाएगा। जाओ यहाँ से, निकलो तुम यहाँ से। ताला मेरी मम्मी ने कहा तेरे बाल पे हाथ ना लगाना। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम्हारे भी ऐसी की तैसी। हाँ तुम्हारा खानदान घटिया, तुम घटिया, तुम्हारा माँ घटिया, तुम्हारा बाप घटिया, हमारे खानदान को तुम क्या कहते हैं? तुम अपनी शक्ल देखो, अपनी तरीका देखो, औरत से बात करने का तुम्हें तरीका नहीं है। अच्छी खासी शक्ल है मेरी, अपने आप को देखो। मम्मी ठीक कहती है कि कपड़े हैं पीछे ट्रक बना हुआ तुम्हारी शर्ट पे। कौन ऐसे कपड़े पहने? रो अच्छा हुआ तुम्हें लगा, बहुत अच्छा हुआ। मैं भी तुम्हें तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। माजिद, आज रात को मीटिंग है, वो अभी तक घर से नहीं गई। भाई कुछ करे ना प्लीज। मैं क्या करूं? कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। माजिद, फरिया डार्लिंग, ये जरा मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो, आज मासी नहीं आई। बहुत फेवरेट जोड़ा है मेरा, मैंने शाम को पहनना है, जले ना, जरा एहतियात से। हाँ नाश्ता भी दे दो, भूखा मारोगी क्या? अंडे कहाँ हैं? देखा है आपने, बात बात पर आंखें दिखाती है ये। बार बार इतना सा सब्र रह गया मेरा, इतना सा। ये भी ज्यादा। अरे यार तो तमीज ही नहीं है तुम्हें। अरे चाय तो दे दो साथ यार। और डालो अभी नहीं आ रहा ना, डालो आ रहा है। कोई सलीका ही नहीं है। हाँ, हद होती है कोई। क्या हुआ? चाय। ये कोई अंडा है? ये अंडा है कि ये नमक की फैक्ट्री है? काली मिर्च डालो, काली मिर्च और डालो अरे Unbelievable! Shit! हद हो गई यार, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा चाय तो पीते जाओ, चलो गुस्सा थूक दो, चाय पी लो। You're right, mommy. I'm just so sorry. क्या? फरिया! सवाई, पानी! ये ले। कहाँ है? यहाँ से ले ले। कहाँ? कोई यहाँ आकर ले ले। कोई बात। तुम ना वहां के पानी नहीं दे सकती थी मुझे? सारा दिन खिदमतें कर करके चिट्टा चूर हो चुकी हूँ मैं। इतना नहीं हुआ कि खुदा के पी ले। तो शौहर की खिदमत करना बीवी का फर्ज होता है। अच्छा, और बीवी को कोलू का बैग समझना शौहर की फितरत। अच्छा, तो फिर नाश्ता देने का भी तकल्लुफ क्यों किया तुमने? सीधा जहरी दे देती। बहुत अच्छा मशवरा है, अगले नाश्ते का इंतजार करें। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। बहुत ही ढीठ है भाई, चुप नहीं करें, बोले जा रहे।
सीधा कर। एक तीली और लगाओ प्लीज बच्चा जस्ट किसको फिनिश इट आपको और किसको? ये बच्चा किसको कहा तुमने? आपको और किसको? तुम बच्चा, तुम्हारा पूरा खानदान बच्चा। आप बच्चा, आपकी सारी हरकतें बच्चों वाली हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्यों शादी की मैंने आपसे। मैं भी बहुत परेशान हूं, पता नहीं क्यों शादी की मैंने तुमसे। पानी पियो और जाए यहाँ से। अब जाओ, शाबाश, मम्मी के कपड़े इस्त्री करो और फिर कमरे में आके मेरे पैर दबाओ। आपके पैर में दांतों से दबा दूंगी। मैं यहाँ मासी बनने नहीं आई हूँ। मासी तुमसे ज्यादा बेहतर थी, कम से कम अपने हाथों से तो पैर दबाती थी ना। तो फिर मासी से ही शादी कर लेनी थी ना। गुड आइडिया, कर लूंगा शादी उससे। लेकिन करने से पहले उसके आगे के दांत लगवा लेना। लगवा लूंगा वो भी। आखिर इस घर में आग लगाई थी ना तुमने। मेरी माँ का फेवरेट ड्रेस बर्बाद कर दिया तुमने। मैं घटिया नहीं कि औरत पे हाथ उठाऊं, लेकिन तुम्हारी कोई कीमती चीज मैं फरहान मत कहो। फरहान प्लीज, फरहान प्लीज। नहीं। फरहान प्लीज मत कवाना। फरहान, ये तुम्हारा दादी का आखिरी निशानी है ना। हाँ, बहुत हो गया। अब या तो तुम इस घर में रहोगी या ये तुम्हारा ये समावार। समावार समावार इस दुनिया में रहेगा। नहीं। मतलब कि अगर तुम इस समावार की खैरियत चाहती हो तो अपना सामान बांधो और चले जाओ अपने घर। मैं जानती थी तुम दिन गिन रहे हो घंटा घंटा करके, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। कि अब तो सोच लो तुम। एक सेकंड। मैं 10 तक गिनूंगा। 1। सोच लिया। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। आखिरी दफा देख लो इसको। फरहान, फरहान! बेटा, बेटा, तेरी तो मैं समावार। फरहान, फरहान प्लीज मत कहो। फरहान, तुझे मैं तोड़ के रहूंगा। फरहान, फरहान नहीं। रोको उसे, वो घर तबाह कर देगा। तो होने दो तबाह, तुम्हारे तो इसी में भलाई है। होने दो, होने दो। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फरहान, फरहान रुक जाओ बेटा, बस कर दो। फरहान! सॉरी। 1 इंच नीचे होता तो दुनिया को एक आंख से देख रहा होता मैं। सब कुछ उस समाचार का कसूर है। समावार वो। हाँ, समाचार का कसूर है। और वो जो मनहूस। डैड, ये आइस पैक लगाएं, इससे बहुत आराम है। तुम आंटी, अब अभी तक गई नहीं यहां से। मैं जा रही हूँ अपने घर। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपका जोड़ा जला दिया जो आपने आज पहनना था। तो मैं आपको वो जोड़ा वापस देकर जाना चाहती हूँ। मैं इस घर से किसी का कर्ज नहीं लेके जाना चाहती। मंजूर है,
ठीक है, खुदा हाफिज। बर्फ बर्फ लगाओ ना। हेलो। हाँ अतीका, हाँ घर पर हो? जी क्यों? नहीं भाई, असल में वो बानो के बेटे ने और होने वाली बहू ने हमें डिनर पर बुला लिया संडे को, तो हमने कहा आज तुम्हारे यहाँ बस अभी आ रहे हैं। जी आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे है, फिर संडे आएगा। अरे दरवाजा खोलो। अरे यही तो है वो लड़की। कौन? अतीका की बहू? नहीं, उसकी बहू की नौकरानी है। अरे भाई तुम्हारी नौकरानी तो इतनी खूबसूरत है, तो फिर बहू का आइए ना, आइए। अच्छा मम्मी बहुत ज्यादती करी है फरिया के साथ डैड। तुझे अभी तक आदत नहीं पड़ी बेटा? अगर फरिया का दिल टूट गया ना तो जिम्मेदार आप होंगे। कुछ नहीं होगा, बहुत समझदार और साबिर बच्ची है। ये औरतें जरा बाहर निकल जाएं, फिर बात करते हैं। अगर आपने देर कर दी ना डैड, तो कहीं देर ना हो जाए। Zamana garmi taştı. Zaman morde. Zaman be orde. Zamana machte और अक्षर। अच्छा भाई ये बताओ कि तुम दोनों ने कितने पैसे जमा किए हैं? आपके इयररिंग्स कितने खूबसूरत हैं। थैंक यू। ये लड़की जरा चाय तो पिलवाओ। ये कहीं जा रही है क्या? निकाल दिया ना तुमने? हाँ बस तो फिर मैं रख लूंगी इसे। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। बानो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खानदान ढूंढा है अपने बेटे के लिए। मुझे एहतशाम साहब से मिलवाना मत भूलना। मेरा बेटा तो कितने अरसे से कुछ करना चाह रहा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। हाँ हाँ क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको पता है एहतशाम साहब ने कहा है बानो जैसे ही तुम चेयरपर्सन बनोगी मैं बहुत बड़ा डोनेशन दूंगा। अच्छा कितना? 10 लाख का है उन्होंने।
मम्मी वो जा रही है यहाँ से। जा रही है तो जाने दो। लेकिन मम्मी, मैं बाद में बात करूंगी, अभी बेगम वजाहत और बानो से तो मिल लूं। मम्मी प्लीज। बाद में फरहान, बाद में। मम्मी, अगर वो यहां से जाएगी तो मैं भी यहां से चला जाऊंगा। बस बानो, फिर चेयरपर्सन तो तुम्हें ही बनना चाहिए। लेकिन अगर अतीका ने ज्यादा डोनेशन आपको दे दी तो अतीका जितनी कहेगी तुम उससे ज्यादा बोल देना। पैसों की बात का क्या? सच झूठ बोल दूं मैं? हाँ, देखो बात सारी डोनेशन की है। बाद में फिर एहतशाम साहब भी तो डोनेशन देंगे, चलेगा? सुनो लड़की, तुम मेरे यहाँ काम करोगी? देखो, तुम्हें अतीका जितने पैसे देती ना, मैं उससे ज्यादा दूंगी तुम्हें। बस तुम्हें झाड़ू पोछा करना होगा, खाना पकाना होगा, लेकिन चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीधी तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? हाँ? जी। यानी कि मुझे छोड़ के तुम उसके साथ रहोगे? हाँ? नहीं, अकेला रहूंगा हमेशा के लिए। अतीका, किस किस्म की औरत हो तुम? जैसी औरत से तुमने शादी की थी ना, वैसी। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल वैसी नहीं रही। इंसानियत नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाती। इससे ज़राफत तुम्हें छू के नहीं गुजरी। तुमसे अच्छा तो हिटलर था, कम से कम पेंटिंग्स तो बना लेता था। माजिद, चुप। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? क्या किया है तुमने? खुदा का वास्ता है आहिस्ता बोलो। बेगम वजाहत और बानो बैठे, वो सुन लेंगी। अब जब वो चली जाएंगे, जो ड्रामे करने होंगे ना कर लेना प्लीज। ड्रामे और हम? हाँ, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेगम वजाहत को पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे बेटे की बीवी है, नौकरानी नहीं है, तो तुम उनकी नजरों में गिर जाओगी। माजिद, मुझे तुमसे आज कोई डर वर नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम गलत हो। तुम जो मिडिल क्लास का तराना गाती रहती हो, तुम खुद कौन से हायर क्लास की हो? हाँ, एक ठेकेदार की बेटी हो ना, जिसने ईंटें बना बना के तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, और तुम बाहर से एटीट्यूड की और क्लास की ऊंची सी दीवार बन के वापस आ गई। तुम्हारे बेटे ने एक खूबसूरत, तुमसे कम सुघड़ और कमगू बहू लाकर हमारी खिदमत में पेश कर दी, जिसे तुमने हायर क्लास आंटियों के सामने नौकर बना के रख दिया। और तुम्हारा भरम रखने के लिए वो उनके सामने नौकरानी बनी, उनके लिए चाय बना रही थी। तुम्हें लगता था ना कि इतने दिनों से आपस में लड़ रहे? क्या मतलब? इनसे मैंने कहा था कि लड़ो और ज्यादा लड़ो, शायद इस तरह तुमको पता चले कि तुम्हारी जिंदगी से अगर मोहब्बत माइनस कर दी जाए तो कैसा लगता है। लेकिन तुम पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। यानी वो सब कुछ झूठ था? हाँ, बोला था झूठ, क्योंकि सच का भी तुम पे कोई असर नहीं होता, फिसल के नीचे गिर पड़ता है। यानी कि तुम दोनों की लड़ाई झूठ। फरहान का फरिया से नाराज होना झूठ। इतना बड़ा नुकसान? बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान। माजिद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप सब मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहीं नहीं जा रही। मैं भी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है ना अपना घर। माजिद, ये लड़की रोको उसे जाके। खैर, अब नहीं रुकेगी वो। तो अतीका बीबी,
तुम्हारा बेटा भी गया। कहीं नहीं जाएगा वो मुझे छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता। जी। फरीहा प्लीज यार। तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ फरहान। वो तुम्हारी शादी किसी बड़े घर की अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से कराना चाहती थी और आ गई मैं। कम ऑन फरीहा, तुम मेरी पसंद हो और मैं अपनी पसंद पे बहुत खुश हूं। तुम नंबर 1 हो, बल्कि नंबर 1 से भी ऊपर हो। 1 से ऊपर मतलब 0? हाँ बिल्कुल 0, क्योंकि 0 के बगैर 100, 1000, सैकड़ों, लाखों नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे बगैर एक के अलावा कुछ भी नहीं हूं फरीहा। मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। कहाँ हूँ मैं? ठीक कह रही हो तुम। अब वक्त आ गया कि हम एक मियाँ बीवी की तरह रहें। हमारे कमरा ही सही, लेकिन कम से कम घर तो हो ना हमारा, जहां हमें ये डर ना हो कि कोई भी कभी भी अंदर घुसा चला आएगा, और जहां तुम्हारा ये समावार दराजों के पीछे बंद ना हो। मेरे छुपे रहने में ही आपकी अम्मी की इज्जत छुपी है। मैं आज ही मम्मी से बात करके लॉक लगवा लूंगा दरवाजे पे। प्लीज मत जाओ। कुछ लॉक्स की चाबियां नहीं होती, और इस घर में पहले ही बहुत सारे लॉक्स। एक और तो रहने ही दो। ऑफ कोर्स मिसेस वजाहत, आपका अपना घर है, जब चाहे आए। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मीटिंग यहीं कर लेते हैं ना। हाँ सॉरी, उससे नहीं मिलवा सकूंगी। वो बहू की माँ की तबीयत खराब थी तो वो वहां गई है। अच्छा मिसेस वजाहत, देन आई विल कॉल यू लेटर। ओके, खुदा हाफिज। क्या है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने बेटे की हालत देखी है तुमने? इतना प्यारा लग रहा है, उदास, सोबर शहजादा लग रहा है। तुम्हारा शहजादा मर रहा है। खुदा ना करे। क्यों किया है तुमने ऐसे? एक ना एक दिन उन्हें अलग होना ही था, अच्छा है पहले ही हो जाए। तुम्हारी बहू अलग हो गई, मगर उसने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग नहीं होने दिया। कोशिश तो की थी उसने, लॉक्स लगवा रही थी। अतिका, तुम खुद अपनी साजिशों का शिकार होकर अपने बेटे को खो दोगी एक दिन। मेरा बेटा है, मुझसे दूर नहीं जा सकता। अपनी जिस बहू को तुम दुनिया की नजरों में गिराना चाह रही थी, वो बहू तुम्हारे कॉज के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से डोनेशंस जमा कर रही थी, तुम्हारा नाम ऊंचा करने के लिए। ये चेक दिया है उसने, और इस चेक की वजह से तुम जीत जाओगी चेयरपर्सन अतिका। मुबारक हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। जी पूछे। कितनी उम्र है तुम्हारी? शनाख्ती कार्ड वाली। वही बता दो, 4-5 साल में खुद ही ऐड कर लूँ। 16 साल। छोटी? आप बस ये पूछने हैं। तुम ये बताओ, इन 35 सालों में तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं डांटा? डांटा और कई बार तो मारा भी। और कितनी दफा नाराज होकर घर से भागी? कभी नहीं। अब क्या प्रॉब्लम? आप क्यों भागी? इतनी खूबसूरत नौकरानी घर में रखेंगी तो बेटे का दिल तो बहकेगा ही। और कहती थी कि चोर है, ये नहीं कहती कि बेटे का दिल चुरा लिया उसने। शुक्र है मेरी बेटी बच गई फरहान से। बिल्कुल, शक्ल से तो हाफिज कुरान लगता है और हरकतें शैतान जैसी। शायद अतीका को पता ही ना हो। रहने दे मिसेस वजाहत, सब पता है उसको। इसीलिए तो उसके करतूत छुपाने के लिए अपने घर के बजाय आपके घर मीटिंग रखी है। अतीका कह रही थी खुशखबरी देनी है, और पता चले नौकरानी को ही बहू बनाकर ला रही है। हेलो लेडीज। हेलो हेलो अतीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? जिंदा है। और फरहान कहाँ है? वो गाड़ी पार्क कर आ रहे। अतीका, तुम तो कह रही थी कि कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो। तो क्या बहुत बड़ा डोनेशन हाथ लग गया है? वो तो है, लेकिन खुशखबरी ये है कि मैं अपनी बहू को आप लोगों से मिलवाने लाई। तुम्हारे कमरे की चाबी। थैंक यू अम्मी। सॉरी आंटी। अम्मी। अम्मी। बहुत आला, बहुत आला। अरे दम है भाई, आफरीदी में अब भी दम है। बहुत। माजिद साहब चलें आप। माजिद अपने कमरे में चल के बाकी का अल्लाह की कसम, एक बहुत देर होगी ना माजिद। चले, मैंने सेल डलवा दिए रिमोट में। आइए आइए ना यार। माजिद दरवाजा लॉक कर लेना। गार्डन में बच्चे। हाँ। एक थरा दोनों बच गए। शुरू कहानी।